ओ ओम हरि ओम। समस्त को प्रणाम। मोआरा सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदान्ताय गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री जगन्नाथंकर श्री चरणारविंदरे कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण स्पर्श पूर्वक श्री जगन्नाथंकर छत्र छाया विराजमान थिबा समस्त भागवत भक्तगण मातृशक्ति समस्त को आत्मभावेन अभिवादन पूर्वक परमेश्वर परमात्मा भगवान कर ये दिव्य लीला भितर आस्वादन करवा ये बड़ा सुंदर प्रसंग, जो प्रसंग के अंतर्गत राक्षस अथवा दैत्य एवं देवता, दैत्य दानव एवं देवता एक ही कार्य प्रयास कर। शायद पुराणों में जितने कार्य या तो देवता करिवार मिलिवे या तो दानव करिवार मिलिवे, लेकिन एभली ये दिव्य कर्म, जो दिव्य कर्म परमात्मा भगवान श्री नारायण देवता मान को भी मध्य कार्य करिवारे लगे और दानव मान को भी मध्य। लेकिन कोई भी कार्य करने पूर्व चाहे अध्यात्म, चाहे लौकिक, चाहे पारलौकिक, चाहे पारमार्थिक, ये जेकोसी कार्य करने पूर्व महाराज जितेबाला आम मैंने कौन कार्य हाथ को नौ, जेकोसी कार्य संकल्प करू, प्रथम जो पार करवा बड़ा कठिन आरंभ। इसलिए सारे के सारे विघ्न आसिक आम मान पाखे पहुंचे। तो इसलिए ये जो कार्य अभी प्रारंभ हवा पूर्व
यदि सर्वप्रथम कौन विघटन है पहले तो जिते बड़े अमृत अथवा क्या कहते हैं देवता दानव समस्ते परमात्मा भगवान कर कथा अथवा देवता मानकर जो दानव मान पाखे उपस्थापन बोले महाराज ये अमृत प्रकट हम लक्ष्य हूँ अमृत प्रकट हवा लक्ष्य हूँ अमृत पान करवा एवं सामने समुद्र मंथन। अच्छा बोले महाराज सर्वप्रथम जिते बड़े ये मंदराचल को आनिकी स्थापना करागला महोदधि। आप बोलेंगे ये मंदराचल क्यों? मंदराचल मन बोले जिन ए मन रूपी मंदराचल को मंथन करिवार आवश्यकता अच्छी इसको सुन लीजिए अच्छी तरह। अच्छा फिर मन रूपक जो मंदराचल को तो मंथन की करिवो बोले देवता और दानव। ये जो रस्सी खंड के रस्सी की हब बोले बासुकी नारायण रहुची कोठी बोले ये तो क्या कहते हैं पाताल में करुची कौन बोले धरती को स्थापना करने की धरती को स्थिरता लाने धरती को स्थिरता आनिबार कार्य ये बासुकी कर एवं बासुकी जो दूसरों को स्थिरता दे सके वो मन मंथन करिबारे समर्थ अन्यथा असंभव। तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरवे नमः जे तत्पद को देखी ये ही अन्य को तत्पद दर्शन करे बारे समर्थ हो अन्यथा यदि मु भी बोलूची तो आपन को भी बुलेगी। नारायण जो मेरे पास नहीं है नारायण जहाँ मो पाखरे नहीं जदि मते पिटिले कि मते जहा कले भी मध्य सेटा केबे प्रकटित हबो नहीं जो मेरे पास नहीं है तो नहीं है। अच्छा तो ठीक से बोले भाव प्रस्तुति ये भवसागर रूपी कामना भवसागर रूपी कामना भवसागर रूपी वासना भितर हमें मन को स्थापित इसको थोड़ा सा तत्व दृष्टि से चिंतन किया जाए। तत्व दृष्टि से बोले भवसागर रूपी कामना भवसागर रूपी वासना भवसागर रूपी इच्छा मान गहन रे मन को रखिला बेले मन महाराज जिते बड़े यहाँ पे श्री जगन्नाथ दास बड़ा सुंदर भाव देवदान बे एक मेले प्रवेश होइले पाताले बासुकी निकटे मिलिले समुद्र मंथने बरिले। ए बासुकी महाराज आपण आम मानकर समुद्र मंथन रो प्रोजेक्ट आसंतु कार्य रे और जो मिलिब अमृत से अमृत रु तुमको भी मध्य मिलिब। नारायण एक कथा करके मंदराचल को स्थापना कर ले और मंदराचल रे बासुकी नाग को आने की बस। लेकिन मैंने कल क्या कहा था कि नारद ऋषि कहते देवता मान ए देवता मान तुम जितवा चाहूच बोली ये सर बोली जदि जितवा चाहूच ताहले मोर गोटे कथा मानिब जीवन में जोटा करिव नाही आगुआ चित्कार करी करी कहबो एया करिबी तभी जाके तुम जीत सकते हो अन्यथा संभव न। अच्छा महाराज सर्प तो आगे सर्पर मुह पाखे रहा किए चाहूँ तो देवताओं ने कहा कि अरे हमको तो सर्पर लांज पाखे रहा कथा लेकिन चित्कार करने लगे आमे ही मुंड पाखे रही आमे ही मुह पाखे रही। नारायण दैत्य दानव माने कहले अरे रे ये ऐसा कैसा हो सकता है तत्रैछन दैत्य पतयो महापुरुष चेष्टितम न गृह्णीमो वयम पुच्छम महेरंग मंगलम। ऐसा कैसा स्वभावेश्वर पर लांगुल के बेहेनु होई मंगल। नारायण नारायण
ये सापर लांज पाखे में रहू नहीं, अरे देवता गण तमें छाड़ आम मानकर मुह पाखे रह। देवता माने मन मन भाविले वाह रे वाह, नारद जी आपके सूत्र तो काम आता है। किंतु जितेबले मंथन करिवार बेल आसिले मुझे भाई मंथन क्या करेंगे बोले मंदराचल। ये मंदराचल रहिले कोठी? श्री सुखदेव जी कहते गिरी पड़िलार सातले खोजी न पाइले सकले। महाराज ये भव सागर रूपी, वासना रूपी, कामना रूपी, समस्त इच्छा रूपी समुद्र भितर जितेबले मन रूपी मंदराचल को छाड़देवे महाराज, एकदम खोजा बड़ा कठिन, मन को खोजा बड़ा कठिन। जितेबले कहूँ अटेंशन प्लीज, जरा मन मन जरा ध्यान दीजिए। अरे ध्यान सेठी थिले सिना ध्यान देबे, जहाँ थिबो तो से दब। नारायण समस्त देवता दानव एकत्रित भाव परमात्मा भगवान को पुणी संस्मरण बंधो दिन बंधो बुलाए परमात्मा भगवान तुरंत प्रकट थे। नारायण समुद्र मंथन रे पहला मंदराचल आपण गणिबे केते केतेटा और कौन कौन मिलू। मंदराचल, वासुकी एवं परमात्मा भगवान तुरंत पातालु कूर्म रूप धरी पृष्ठे बसाई महाश्री। नारायण नारायण वो कूर्म रूप धारण पूर्वक मंदराचल को निजर पिठी रे बसई कि सीधा पृष्ठे पृष्ठे बसाई महागिरी प्रकट हेले। नारायण बोलिए कूर्म भगवान की, कच्छप भगवान की जय। नारायण सो परमेश्वर परमात्मा भगवान एक समय रे भगवान विष्णु देवता मान पाखे अच्छा, एक समय रे आउ एक अवतार है कच्छप अवतार। नारायण ध्यान देना, जितेबले जेकोसी कार्य करने विचार करला बेले ये मनरूपक मंदराचलटा एकदम भवसागर भितर बुड़ीबा चेष्टा करला बेले ये विश्वास रूपक कच्छप भगवान आम मान को धैर्य दियंती। अन्यथा आमे माने हिसाब करबा पई लागि 5 वर्ष हलानी पूजा कलानी, 10 वर्ष हलानी पूजा कलानी, एते वर्ष हलानी पूजा कलानी, किछि हो नहीं, किछि मो द्वारा हेई पारे नहीं, आदि 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 आदि। जेतेबेले जने व्यक्ति से भितरे धैर्य एक कूर्म अवतार आम मानकर जीवन रे, कच्छप अवतार आम मानकर जीवन धैर्य। नारायण सो कच्छप रूप धारण करे। नारायण कृत्वा वपुकाच्छपमद्भुतं महत प्रविशत्वयं गिरिमुज्जहार। नारायण अब ऐसी स्थिति श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते जी, अरे जैसे कि कोई व्यक्ति बैठा हो, सोया हो, अपन ता पिठी रे एकदम सा हल्का सा सहलाएंगे, अथवा कहार मुंड ऊपर हल्का हल्का सा सहलाएंगे हाथ। नारायण तो स्वाभाविक भाव रे सो ऐसा लगता था जैसे कि देवता माने कच्छप भगवान कर पृष्ठ रे मंदराचल को मंथन करुचंती। सुरासुरेन्द्रैर्भुज वीर्यवेपितं परिभ्रमन्तं गिरिवंग पृष्ठतः बिभ्रतदा वर्तनमादि कच्छपो मेनेंग कंडू यम यनम प्रमेय। नारायण ये भली भावरे लागुची सत्य जेपरी भावरे भगवान श्री कच्छपंकर पिठीटा टिके कुंडी दउची। हरे कृष्ण ता समुद्र मंथन संपन्न करिवार तो यहाँ पे ये कहा गया कि परमेश्वर परमात्मा भगवान जितेबले घर्षण करने लगे नारायण, उसी समय
वो बासुकी नाग की हड्डियां भी टूटने लगी थी, कष्ट हवा पाई लगिला। बासुकी आंखें बंद करी परमात्मा भगवान श्री विष्णु को ध्यान कले। ध्यान करला पर निद्रा रूपेण परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री वासुदेव निद्रा रूप में प्रविष्ट करिगले नारायण। और से ऐसी स्थिति रे ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि स्तुति करुचंदी परमेश्वर परमात्मा भगवान को। सो उसी समय ये 14 नंबर श्लोक, अहिंद्र साहस्र कठोर द्रुमुख श्वासाग्निधूमा हतवर्चसोऽसुरा पौलो मुकाले लादयो दावाग्निदग्धा सरला इवा भुवन। नागराज वासुकिंकर हजार कठोर नेत्र मुख और श्वास आदि एकदम श्वास आदि जहर विसर उद्गार हवा में लगेला नारायण। और ता प्रभाव रे समस्त देवता दानव और रहे किए सब भागने लगे। यही भली भाव रे देवता असुर मानकर जेतेबेले समुद्र मंथन करला बेले परमेश्वर परमात्मा भगवान ठीक अजित भगवान सो ओ देवता मानक भितर भी प्रविष्ट करिसंती बळ रूपरे। वासुकिंकर भितरे निद्रा रूपरे कच्छप भगवान का पाखरे कच्छप स्वयं कच्छप दृढ़ता रूपरे धैर्य रूपरे परमात्मा भगवान प्रकटित हो। उसी समय निर्मथ्यमाना दुदधेर भूषितम भुद्विषम महाल्वणम हाल फलांगमपग्रतः सम्भ्रात मीनोन मकराहि कच्छपात तिमिद्विपग्राह तिमिंगलाकुलानि। बोले महाराज वो हड़ाहड़ विश्व प्रकटित थला। आप देखना मैंने कहा था जे कौन सी कार्य प्रथम आपण करिवे प्रथम ही हड़ाहड़ विश्व बाहरिबो ए दुनिया। जैसे कि कोई कार्य आरंभ करने पूर्व अपने पड़ोसी से पूछो या किसी से पूछो ना ना तो द्वारा कौन हेबो तो द्वारा कहीं किसी हम केवल से से अमुकर या करथिला से करथिला देख वर्तमान तार स्थिति कौन। महाराज पैर खींचने के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं तो द्वारा कौन हो तो द्वारा कौन हो नारायण हरि हरि हरि। लेकिन यहाँ पर जिते बड़े सारे के सारे ये विश्व कहीं विश्वटा नब भी किए। तो इसलिए हम तो कहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो कोई अनुष्ठान हो कोई परिवार हो नारायण जदि भलरे चालुची हेले ये विश्व पीबार भगवान शंकर किए पक्का भक्त थिबो। आमे माने भगवान शंकर भक्त ताकू ही मानुची जे बम्ब भुलादी कोई गंजेई कि कौन कि भांग आदि खाओ वही हो भोजन करला बेले को अथवा कोई नशा सेवन करला बेले को मु भगवान शंकर। लेकिन शंकर भगवान कौन करिथिले नारायण ओ करो नहीं 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 अच्छा कौन करथिले बाबा। तो जेते बेले भगवान शंकर को पाख कुछ देवता माने त्रस्त हवा लगे वही भगवान विष्णु भगवान वासुदेव अजित भगवान देवता मान को पठेवा लगे अरे जाओ जणे जदि किए अच्छी ताले से होचंदी सदा शिव तांकरी शरण रे दिबा कथा नारायण। बीता प्रजा दृष्ट उरंग सेश्वरा अरक्षमाणा शरणम सदा शिवम। वही बचा सकते हैं शंकर भगवान ही बची पारे। एवं प्रजापति अथवा देवता माने जाइकी भगवान श्री शंकर जी को स्तुति करुचंती। ये 21 नंबर श्लोक से लेके करीब करीब 25 नंबर श्लोक तक 25 नंबर श्लोक सॉरी 35 नंबर 21 नंबर से 35 नंबर श्लोक करीब 15 श्लोक रे स्तुति गान करती भगवान श्री शंकर जी। देव देव महादेव भूतात्मन भूतभावनः
त्राहि न शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात् विषात्। हे भगवान सदाशिव, हे महादेव सदाशिव, के जानी पारे तोर भाव। तू भूत भावन ईश्वर, आम्भर प्राण रक्षा कर। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ये जहर के प्रभाव रे, ये महलाहल विषर प्रभाव रे जड़ी जीव ठाकुर जी ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को जला डालेगा ये हलाहल विष। नारायण। और करुणा सिंधु ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे आपण तो स्वयं प्रकाश, आपण तो स्वयंभू। अच्छा, तो जिते भी देवता अछंती, मनुष्य अछंती, पशु अछंती, पक्षी अछंती, सत अथवा असत चराचर प्राणी अछंती, ये सब स्वाभाविक भाई। जो मृत्यु देवता, जिसने कहा कि मरण देवता मान को कृपा करी नाती, से जिन मृत्यु डिपार्टमेंट तो हमारे लिए खोल दिया जाए तो खत्म। नारायण। आपण ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अतिरिक्त सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय, तो ये सबका आत्मा तुम ही हो। सृष्टि तुम ही हो, स्थिति तुम ही हो, प्रलय तुम ही हो। नारायण। अपन महतत्व अपन त्रिविध अहंकार भी मत अभूत अपन। और तो 25 नंबर श्लोक। तुम शब्द योनि जगदादि आत्मा प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण स्वभाव काल क्रतु सत्यमृतम धर्म सत्तु अक्षरम यत त्रिबुदा मनन्ति। नारायण। हे भगवान शंकर, सो एवं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे धर्म आपणकर स्वरूप और त्रिबुदा, त्रिबुदा मनन्ति, आपण ही जो ओंकार 3 अक्षर यानी अ उ म ये 3 अक्षर होचंती आपण। शिव पुराण रे बड़ा सुंदर भाव रे वर्णन है। शिव पुराण रे ये वर्णन अछि भगवान ये जो ओंकार निनाद प्रकटित थिला, इसकी विस्तार है भगवान शंकर जी कर शिव पुराण रे। सो शिव पुराण रे भगवान शंकर जी कर पांचटा मुंड, पंच सिर। तो पांचटा सिर रु पांचटी मुख रु परमात्मा भगवान, इसलिए पंचलिंगेश्वर आदि आदि। सो पांच मुख रु परमात्मा भगवान कर तो गोटाई गोटाई मात्रा प्रकट, द्वितीय मात्रा उ, तृतीय मात्रा म, चतुर्थ मात्रा चंद्र, पंचम मात्रा बिंदु। एभली भाव रे ये मात्रा प्रकटित है कि आकाश मार्ग रे एकत्रित हैला, जो कि ओंकार नादर सृष्टि हैला। नारायण। तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड हे करुणा सिंधु, हे सर्वदेव देव रूप, तो आपणकर मुख होचंती अग्नि। नारायण। हे अभ्युदय करने वाले शंकर, शंकर अर्थ संकरोति इति, सम्मान शांति, जैसे शांति शांति। बोले हे शंकर, ये पृथ्वी आपनकर चरण कमल, आपण अखिल देव स्वरूप, काल आपनकर गति, ये दिशा गुड़ाक आपनकर कर्ण, वरुण आपनकर रसनेन्द्रिय, आकाश आपनकर नाभि, वायु आपनकर श्वास, लंबी चौड़ी स्तुति गान करिले। स्तुति करने के बाद सो परमेश्वर परमात्मा भगवान, मानो यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, तो जो जते बड़े स्तुति करिले तो प्रसन्न तो हेले भगवान शंकर, और प्रसन्न चित्त रे भगवान शंकर निजर पत्नी यानी मां पार्वती को पाखु जाते।
इसलिए हम कहते हैं जब कोई गृहस्थ संसार रे व्यक्ति अच्छी तो जो भी करो तो पूछ के कर लो। नारायण। अहो बत भवान एतत प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटाद्रुपस्थितम् आसां प्राणपरीप्सूनां विधेय अभयं हिमे एतावान् हि प्रभो अर्थो यद्दिन परिपालनम्। हे माता रज रज श्री जगदम्बा श्री पार्वती। देखो बड़े दुखर कथा जी जेते बड़े देवता दानव मिशिकी एकत्रित भावरे समुद्र मंथन करुथिले और समस्त प्राणी को जलाने वाला संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को जलाने वाला जहर प्रकटित है। निश्चित भावरे मोर ये इच्छा की मु भी मध्य ये संपूर्ण देवता दानव अथवा चर अचर समस्त प्राणी मान को मु अभय कर दूं। क्यों बोले जहा पाखरे सामर्थ्य अच्छी अन्य को अभय प्रदान करिवार किंतु अभय प्रदान करू नहीं बोले उससे बेवकूफ अथवा मूर्ख कोई न होगा। अथवा इसलिए संपूर्ण दान जिते दान अच्छी अलग अलग प्रकार धन रत्न ये ओ टंका भूदान स्वर्ण दान जितनी जितनी रत्न दान ओ जो भी कह सकते 16 प्रकार की दान है। वो समस्त दान मान भितर सबसे बड़ा दान है अभयम दान जो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रदान करते अभयम पांडवों को प्रदान करते अभयम द्रौपदी को प्रदान करते अभयम कुब्जा को। नारायण जगत में सबसे सबसे बड़ा दान यदि कुछ हो तो अभयम दान। देखो कदाचित किसी के संबंध से हो कुछ भी हो आप यदि उनको कहते हो नहीं अपन कहीं व्यस्त हो मुझ अच्छी ना हरे कृष्ण। जैसे भगवान भी कहते हैं अरे मैं हूं ना भाई मैं हूं ना। कि कोई इतना बड़ा दुखी हो समस्या रे समस्या एकदम सा घंटी होती वो अपन पाखु जी हाथ डालें उस पर बोले अरे क्यों चिंता कर रहे हो भाई मैं हूं ना। इतना तो बोल के देखो आदमी थोड़ा रिलैक्स होता है। तो इसलिए एवं निश्चित भाव रे क्यों जे करे दिन उपकार से धर्म ज्ञानी कर सार दुख जे परित्राण करे संकट प्राणी को उधारे ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे परोपकाराय धर्माय पापाय परपीडनम। बोले जो दीन व्यक्ति तापर जे कृपा करे स्वाभाविक भाव सर्वात्मा भगवान से कृष्ण से प्रसन्न होती और जिते बेले भगवान प्रसन्न होती चराचर जगत के साथ बोले मु भी मध्य तापर प्रसन्न ही जाए से निमंते एबे एबे मु ए विश्वर भक्षण करबा पई जाउची। पार्वती जी श्री सुखदेव जी कहते कैलाश से निकले भगवान शंकर जी शंकरोती नारायण शांति प्रदान करने वाले भगवान श्री शंकर निकले क्षीराब्धि तटे विजय कले प्रभु विजय कले कर अंजलि। नारायण वो हाथ में नारायण समस्त प्रकार जहर विष को हड़ाहड़ विष को हाथ रे धरली उत्कट घोर महावेश एका बेल के कले ग्रास भक्षण कले परमात्मा जे पेट को नेले नहीं कि मुख मुह को नेले। इसलिए कंठ देशिला नील प्रभा साधु जन कर शोभा। नारायण सो इसलिए
यदि कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, भला बुरा मुहरे रखिबार अर्थ कौन विश्वास बोली नहीं नहीं सी मते गाली देला मु भी ताकू गाली देली सी मते एमती कहला मु को छाड़िबा जंतु मु भी ताकू एमती सुनाई देली ओय शाबाश तार अर्थ देखो भाई भगवान कर शंकर भक्त ताकू कहा जइबो जे कंठर जेमती की कौन कहला ए कान रे पुरेले से कान रे बाहर कर लेकिन जदि पेटरे रखिबे ना सेई अन्य निंदा अन्य चर्चाटा अन्य एभली कुरटना कुत्सारटनाटा नामको सुएदब ना से व्यक्ति को जते बेले जो जने व्यक्ति विषय के आमे माने कौन से पाप आदि कोई चरित्र विषय श्रवण करू कहा विषय से व्यक्ति आसु आसु से व्यक्ति को हमें जानी ना आगुरु से व्यक्ति आसु आसु अच्छा यही आदमी है वो जो सुना था जो सुनाया गया था पता चला ये उल्टा होगा इसलिए पर निंदा चर्चा आदि ही आम मान जीवन रे समुद्र मंथन भवसागर रे परमात्मा भगवान अमृत रूपी परमात्मा को प्राप्त करने सर्वप्रथम आम मान सकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक दैत्य दानव सकारात्मक वृत्ति देव देवता ये देव दानव दोनों के दोनों प्रत्येक मुहूर्त रे मन मंथन होची ये मन कहीं कभी डूब जाता है कभी मन को मन रूपी मंदराचल को उठई के बाहर आम समकक्ष पहले प्रकट करे तो लेकिन हम कर जीवन साधना पद्धति के अनुरूप तो हमारे मन हमें दिखाई नहीं देता और सारे के सारे परेशानी की जड़ है हमारी मन ये मन बड़ा चंचल है मैं जितना इसे समझाऊं मैं जितना समझाऊं इतना ही मचल जाए राधे तेरी चरणों की एक धूल ही मिल जाए कहने के अभिप्राय थोड़ी सी भक्ति मिले माता कम से कम जिससे क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है और चंचल मन को जिते बेले चंचल मन को जितना मैं समझाऊं तो इतना इतना वो भीतर रसा तले भीतर को प्रवेश कर जाउची मन को जिते बुझीबा पई चाहिले भी मध्य मनटा बुझू नहीं भाई शाबाश केमती बुझौचंदी आगे जे मन बुझू नहीं रामकृष्ण परमहंस को जने के पचाले कि भगवान को प्राप्त करबा पई केते समय लागिवो रामकृष्ण परमहंस किछि जवाब देले तो नहीं किंतु गंगा स्नान करबा निमंते बाहरला बेले को से सज्जन को पचाले तुम्हें भी स्नान करना है बोले गुरुदेव चलो ले चलो स्नान करला बेले को मझिरे एकदम सा क्या मूड आया रामकृष्ण परमहंस महाराज एकदम बेकरू धरिले सीधा मुंडटा को पानी भितरे गंगा सागर अथवा गंगा नदी रे बुड़ी देले मन 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 भाविला अरे बाबा ये गुरु की ये तो राक्षस भाई मुझे तो मार डालने वाला बड़े मुश्किल से एकदम अनायात ही सल्ला परे पुणी ताको छाड़ी देले बाहर को बाहर आसला से तो छाड़ी देले किंतु आश्रम आसी की पचले बाबा बेटा जरा इधर आओ हरे कृष्ण और खतरा अरे ये बाबा जी को संग जाइथिली गंगा स्नान करबा पई कि लेकिन ये तो मैं मरते मरते बच गया न जाने फिर बुला रहे तो क्यों एबे थोड़ा दूर दूर रे बसु छ गुरुदेव कहंतु बोले अच्छा मैं पूछ रहा हूं जिते बेले मु तुमको पानी भितर बुड़े की धरी थी अरे बेटा तुम बोलो कि सेते बेले तुम मनटा कोठी थिला बोले मो मन जगत रे थिला अरे नहीं रे नहीं बढ़िया सा क्या कोई लड्डू में वो हो कहीं नहीं पिता माता बंधु सखा जिते संबंध संबंधी आदि उन लोगों के नहीं बैंक प्रॉपर्टी कितना है नहीं कहाँ था तेरा मन बोले जेते बेले मुंह अथवा जेते बेले मते आपण पानी भितरे एकदम साबुड़े देथिले मोर समस्त चेष्टा समस्त प्राण
बल, समस्त सामर्थ्य, बुद्धि आदि को लगा के मैं एकदम बाहरी चेष्टा कला कौशल कर पकईली। बोले बास बेटा, जिते बड़े परमात्मा भगवान को भी मध्य प्राप्त करने निमंते ऐसी दशा आ जाए कि मुझे प्राप्त करना है, इतना व्याकुल तो हो जाए, इतनी व्याकुलता, इतनी विरह तड़प हो, जाकू वेदांत भाषा में मैंने कहूँ मुमुक्षुता, मुमुक्ष प्राप्त करने निमंते तीव्र इच्छा हो, ऐसे तीव्र इच्छा हो तो परमात्मा भगवान मिलते ही मिलते हैं। तो इस समय ये कहा गया, प्रस्कन्नम पिबंत प्राण यत्किंचे जगृह स्मतत् वृश्चिका हि विषौ सौधियो दंद शोकाश्च ये परे। जो समय भगवान शंकर जी विषपान करुले हाथरू थोड़ा सा बिंदु बिंदु टपक पड़ा तो बिच्छा सर्प अन्य विषैला प्राणी माने ग्रहण कले। इसी के साथ ये अध्याय पूरा होता है। लेकिन अष्टम अध्याय में प्रवेश करे तो ठीक एबे परमेश्वर परमात्मा भगवान विश्व तो पीले भाई, भगवान शंकर जी विषपान कले ठीक है, लेकिन विषपान करी परमात्मा भगवान ताकू कंठर धारण पूर्वक नीलकंठेश्वर एवं भी मध्य क्या वहां है एक पहाड़ है हरिद्वार के पास, ऋषिकेश से जस्ट जो स्वर्गाश्रम अथवा जो गीता आश्रम तारी और एकदम पहाड़ के ऊपर वो मंदिर एवं भी मध्य कहा जाए कि भगवान शंकर जी जिते बड़े विषपान करके आसिले तो आसिक ये ध्यान कले नीलकंठेश्वर पहाड़ भी मानते नारायण। सो परमात्मा भगवान जहर को जिते बड़े निजे पान करी गले तो पुनः आरंभ होला पुणी मन थिले करी मन जोड़ो ठिला काम धेनु अपन गणिबे। इसलिए कहा गया केते रत्न बाहर समुद्र मंथन भीतर प्रथम रत्न तो विश्व आ पूर्व कुल मिला के मंदर आचड़ कच्छप भगवान नारायण बासुकी किंतु प्रथम जिते बेले पहला आरंभ होला रत्न, ध्यान देना जहर भी सबसे बड़ा रत्न है। आप जब कभी कभी पढ़ते हो ना ये सांप की जहर लेते हुए पकड़ा गया, ये हो गया, ये हो गया नारायण, वो जहर प्रथम। किसी ने कहा दुनिया तो ठोकर मारती है लेकिन ईंट फेंकती है, बोले ठोकर को हमने अथवा वही ईंट को हम घर बनाते हैं। कई बार अर्थ कि जदि जने व्यक्ति लोके कौन कहिबे से पछरे पड़ी गला उत्थान संभव न बाबा, लेकिन दुनिया में बचने के लिए भले, लेकिन अंतर्दृष्टिया तू लोक दृष्टि को इतनी प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए, लेकिन व्यवहार में थोड़ा सा देते हुए पीछे बोले कि चलेगा कथा नारायण नारायण। अन्यथा ये दुनिया कहा को न कही रे भाई। एबे भी मध्य भगवान राम जी को लोक कहउछन कौन नहीं बाड़ीटा को पछरु कहीं मल पछरु कहीं मारले बाड़ी को पछरे कहीं मारले और तेरा क्या हो गया, तुम्हें क्या हो नहीं वो एमती पछरु थी। हरे कृष्ण लेना ना देना नारायण पूरा मल घुमाए महाराज, ना खरीदना ना कुछ करना। हरे कृष्ण बिना मतलब के। सो इसलिए प्रथम जिते बड़े समुद्र मंथन तो इसलिए जहर सबसे बड़ा विश्व सबुठ बड़ा रत्न, ध्यान देना पहला। दूसरा कामधेनु प्रकटित थे, ये कामधेनु प्रकट हुआ मात्रेण समस्त ऋषि एकत्रित थे कि बोले कि अरे भाई ए मोर काम। देवता दानव मने मने विचार करुचंती कि अरे हमर आम मानकर यज्ञ जगत करिवार कोनोसी आवश्यकता नहीं, कामधेनु जदि ऋषि माने नौचंती तो नियंतु, वशिष्ठ ऋषि नौचंती नियंतु, उसमें हमारे कोई लेना नहीं, हमें यज्ञ ही नहीं करना है। बढ़िया
ऋषि मान को मिला कामधेनु। फिर अचानक ये 3 नंबर श्लोक, पुनि मंथिले सूरदेव उठिला अश्व उच्चैस्रव ततौ चैस्रवा नामो हयभुचंद्र पांडुरः तस्मिन् बलिस्पृहां चक्रे नेन्द्र ईश्वर शिक्षया। नारायण। एबे उच्चैस्रवा नामक घोड़ा अश्व प्रकटित है महाराज, जो श्वेत वर्ण, चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण। जेतेबेले बलिंकर इच्छा गला के भाई, अरे बाबा सुनो, तुम्हें माने जदि कामधेनु, भाई ये तो कहा जाई नथिला कि 50-50 मानक भितर कोई एक्स्ट्रा ये बाबाजी मान को मिलिबो, ऐसा तो नहीं कहा था। आपण को प्राप्त होता कामधेनु गाई, आपण निज इच्छा जदि ऋषि मान को देदेवे तो देदेवे, लेकिन आमे तम खातर पकई। हरिनारायण गोविंदा गोविंदा। प्रथमे तमे जदि गाई नेल तो स्वाभाविक भाव में आम मान पाखे घोड़ा, तापरटा आमर। अच्छा, फिर ततैरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः दन्तैश्चतुर्भिः श्वेतार्धे हरन् भगवतो महि पुनिं पंथिले एकचित्ते उठिला गैरावत गज ऐरावते। ऐरावत गजराज एकदम विशाल गर्जना करते हुए श्री समुद्र भितरु क्षीराब्धि भितर प्रकटित है। नारायण प्रकटित होते ही एबे जदि तुम्हें घोड़ाटाए नहीं, एबे आम हाथीटा आम मान भागर पड़ी। बड़ी कहले ठीक अच्छे भाई, मने मने ये भी विचार करुचंदी मु से घोड़ा अथवा घोड़ा न नहीं थांती भले ही था, वर्तमान ये नंबर हमारा होता। नारायण। कुल मिला के वो ऐरावत गजराज इंद्र मने मने विचार कले, अरे ये सारे के सारे संयोजना की करिची, जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। भले भगवान विष्णु के पास गले, विष्णु भगवान आज्ञा दिले कि ये करो, लेकिन करने वाला वही तो यही है। तो इसलिए इंद्र ने कहा कि प्रभु जी अथवा हे देवता दानव दैत्य दानव, तुम्हें माने मुझे चाहिए कौस्तुभ, क्या ऐरावत गजराज। पुनि मंथने महाभाग उठिला मणि पद्मराग कौस्तुभ नामे रत्न हरि स्नेह एहाकु बक्षे धरी स्नेह एहाकु बक्षे धरी। आपण कहिबे भाई एते पदार्थ अच्छी, एते वस्तु अच्छी, भगवान श्री विष्णु नारायण स्नेह एहाकु बक्षे धरी निज बक्ष तल। हम किसको लगाते हैं निज बक्षर? कौस्तुभख्यम मभूत रत्नम पद्मराग महोदधे तस्मिन् हरिस्पृहां चक्रे बक्षलोंकरणे मणौ। नारायण। ऐसा कहा गया, बहुत पुरानी इतिहास है, नृसिंह पुराण रे। नृसिंह पुराण रे बड़ा सुंदर उपाख्यान अच्छी, जे कोई कौस्तुभ राजा था, वो परमात्मा भगवान को बड़ा ही घोर तपस्या करने पे लगे। घोर तपस्या करते 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 सच में परमात्मा भगवान प्रकटित हो गए। नारायण। भगवान प्रकटित होते ही भगवान को मांगू चल, मेरे ठाकुर जी कौन, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान श्री विष्णु को पचार कौस्तुभ राजा अथवा कौस्तुभ भक्त ने कहा, प्रभु जी जदि मु समस्त किसी मागुचंती किंतु मु देबा पाई चाहूँ, मु त्याग करबा पाई चाहूँ। कौन? ये गोड़ दीटा अच्छी बोली ये फोटो से फोटो से फोटो ए फोटो होउची, ये गोड़ दीटा प्रभु जी मो पाखरु आपण नहीं जानतु। नारायण। भगवान कहले तथा।
अरे भाई तथास्तु कही अंतर ध्यान गले पुणी भक्त लगी भगवान पुणी एथर सेकेंड टाइम प्रकट हबारे टिके कम समय ने पुणी प्रकटित हेले ए कौस्तुभ भक्त तो कौन आवश्यकता अछि रे बाबा बोले प्रभु जी हाथ दीटा अच्छी बोली कि सब एपट सेपट कर ये हाथ दीटा भी नहीं जान नारायण ओहो पुणी तपस्या कर ले पुणी भगवान को आना पड़ा अरे बाबा क्या बोले प्रभु जी हाथ दीटा नहीं चलती गोड़ दीटा नहीं चलती पेट खंड को के कटर इसलिए मेरा पेट ले लीजिए हरे कृष्ण पेट ले लिया छेदन हो गई केवल मुंड खंड को गड़ुची नारायण से ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते नारायणाय ओम ह्रीं नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय नमो नारायणाय हरिनारायण गोविंद कृष्ण नारायण गोविंद संकीर्तन मद मस्त से बेले प्रभु जी पुणी प्रकटित हो गले ए भक्त कौस्तुभ तोर कौन आवश्यकता अच्छी रे बाबा उन्होंने कहा प्रभु जी मेरा आंख ले लीजिए या आखी की समस्त कामना वासना रो जड़ मुझे अंधा कर दीजिए प्रभु जी आंखें ले लीजिए उसके साथ कान ले लीजिए कौन सी सुगंध दुर्गंध भी नहोती वो मेरा घ्राणेन्द्रिय भी ले लीजिए स्पर्शेंद्रिय भी ले लीजिए नारायण सो दर्शन इंद्रिय स्पर्शेंद्रिय रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय श्रवण इंद्रिय शब्द स्पर्श हाँ दर्शन इंद्रिय सबके सब जो सब कुछ इंद्रिय आप ही ले लीजिए नारायण फिर तपस्या करने ପାଇଁ लगे एवं भगवान श्री नारायण बोले कौस्तुभ अथवा भक्त को तुम्हें क्या चाहिए बाबा तुम्हें कौन दरकार उन्होंने कहा ये हाथ पाद हस्त पाद चक्षु नासा कर्ण ये सब त्यागी चिर अर्थ केवल तोरी पाए प्रभु जी क्या बस मुझे केवल तू चाहिए भगवान से मस्तक गड़ू थी मस्तक को नहीं जान के हृदय लगे ले कहले कि जाओ बाबा जाओ समुद्र मंथन रे कौस्तुभ तुम्हें आउ थे प्रकटित हम से तुमको धारण करी कौस्तुभाख्यमभूत रत्नम पद्मराग महोदधे तस्मिन् हरि स्पृहां चक्रे वक्षोल अलंकरण निजर अलंकार बोली विवेचित करके बड़ स्नेह पूर्वक निज वक्षस्थल रे धारण करिले परमेश्वर परमात्मा पूरा लोक विभूषणम पूरयत्यर्थिनो योर्थे शश्वत भुवि यथा भवान इंद्र को शंका अथवा देवता मान को शंका अरे सुनो जदि जदि ऋषि माने गोमाता को लेकिन गले तापरे आमे जदि अश्वखंड को नहीं न थांते कम से कम गजराज हमको मिली थांता हैला गजराज मिली सारला परे जदि कौस्तुभ मिला उसमें किए पिंधी की लटर पटर होती पहन जो विष्णु पहने कोई पहने दैत्य माने बाबू चले नारायण उसके बाद एक सुंदर पुष्प प्रकटित है ये 8वां है सुंदर पुष्प प्रकटित पारिजात सुरलोक विभूषण इंद्र ने कहा प्रभु जी हे भगवान नारायण मेरी लन में सदेगी सुगंध आवेगा कम से कम आप दे दीजिए उन्होंने कहा था पारिजात सुरलोक विभूषणम पूरयत्यार्थिनो योर्थे शश्वत भुवि यथा भगवान ततश्चाप्सरो जाता निष्कंठ्य नारायण फिर परमात्मा भगवान जिते बड़े देवता दानव मंत्र कर अप्सरा तो जिते बड़े देवता माने देखिए डरुच दौड़ुचंती राक्षस माने भी
उन्होंने कहा ओ जी क्या हम तो जो रहन सहन ढंग का घर द्वार ये सब होता है तभी उन्हीं को वर्ण करेगी, पता है। तो अप्सरा माने देवता मान को वर्ण कर ले। उसके बाद ततश्चा विरभूत साक्षात श्री रमा भगवत पराहा रंजयंतीम दिशा कांत्याम विद्युत सौदा मनीय। पहले जय जयकार कर लेते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी शादी नहीं हुआ, ब्याह हुई नहीं, लक्ष्मी जी प्रकटित पहले नारायण बोले। यहाँ पे ये कहा गया, श्री सुखदेव जी कहते जे रंजयंती दिशा कांत्या वेदोत्सौदा मनीय था। परमात्मा भगवान कर वो लक्ष्मी जी प्रकटित हुई, तो लक्ष्मी जी प्रकटित होने के साथ साथ यहाँ पे ये कहते हैं 8 नंबर रंजयंती दिशा कांत्या ततश्च अविरभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। ये रमा तो है, लक्ष्मी तो है, लेकिन लक्ष्मी लक्ष्मी कोड लक्ष्मी आपण समस्त जानी लक्ष्मी चंचला, लक्ष्मी चल चंचल होती। वो साधु के पास भी जाएगा, सेठ के पास भी जाएगा, दुष्ट के पास भी जाएगा, चोर पाखु को भी जीव, चंडाला घर मन कई बार अर्थ की सबू एवरीवेयर, धन सबके पास है। ये लक्ष्मी जी सर्वगा, लेकिन लेकिन ये लक्ष्मी केते बेले स्थिर हेबे नारायण। लक्ष्मी स्थिर हबार सुंदर एक प्रक्रिया रमा भगवत पराहा। यदि आपणकर लक्ष्य परमात्मा भगवान के अनुरूप परमात्मा भगवान उन्मुख हेबे तो लक्ष्मी जी भी पदार बिंद सेवन करिवो। अन्यथा यदि भगवत पराहा हेला नहीं आम मानकर मति सहज भावरे स्वाभाविक भावरे ओ चंचल चंचला तो चल चंचल हवा ही हवा। इसलिए यहाँ पे सो जेते बेले माता लक्ष्मी प्रकटित हेले तो देवता असुर मनुष्य समस्त चाहुंचंदी। 9 नंबर श्लोक तस्याम चक्रुष पुरुषा सर्वे ससुरा सुरमानवाहा। बोले मनुष्य भी चाहूंगी ताकि मैं मुझे प्राप्त हो लक्ष्मी। रूप उदार्य रूप उदार वय आयु वर्ण महिमा क्षिप्त चेतसः। और ये सौंदर्य औदार्य जौवन रूप रंग महिमा से समस्त चित्त को आकर्षित करने वाली माता श्री को तो अभिषेक करनी चाहिए। अभिषेक करने मनते नारायण श्रेष्ठ नदियों मूर्तिमान है कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जिते नाना प्रकार अन्य कौन सी तो प्रथम ही आवाहन करो कलश जल रे समस्त तीर्थ समस्त क्षेत्र आदि को पवित्र क्षेत्र पवित्र देवता मान को कलश को आम वरण करू। नारायण सुंदर शुद्ध जल प्रदान करिले पृथ्वी अभिषेक योग्य औषधियां प्रदान करिले। अब नारायण गोमूत्र गोबर दधी सो कहवार अर्थ कि अच्छा दुग्ध दही घृत गोबर और मूत्र गोमूत्र और गोबर 5 हो गए। तो ये जो गाई माने पंचगव्य वस्तु आदि प्रदान करिले नाना प्रकार जो ऋतुर देवता से कि नाना प्रकार फूल फल उपस्थित करदेले नारायण। तो इन सामग्री मान द्वारा ऋषि माने विधि पूर्वक अभिषेक संपन्न करिले नाना प्रकार मंगल जल आदि मिसे अभिषेक करा जाए नारायण। और नर्तकिया नर्तन करने लगिले
नारायण। गंधर्व माने मंगलमय संगीत तान छेड़ दिया। कौन कौन थिला श्री सुखदेव जी? कौन कौन थिला देखो क्या? 13 नंबर श्लोक। मेघा मृदंग पणव मुरजान को गोमखान व्यना दयत शंख वेणु वीणा तुमुलनी स्वनान। यहाँ पे 8 चीज बजी देवता मान का। कौन कौन? मृदंग, डमरू, ढोल, नगाड़ा, नरसिंहे, शंख, वेणु और बीणा, इतने सब कुछ बजने लगी। भगवती लक्ष्मी देवी हाथरे कमल नहीं की सिंहासन विराजमान है। और से समय ब्राह्मण माने वेद मंत्र पाठ कर मंगल सूचक। ओम योपाम पुष्पम वेद पुष्पवान प्रजावान पशुमान भवती। नारायण। समुद्र मने मने भाविले कन्या तो मोर सुंदर रेशमी वस्त्र आदि पिंधिबा ପାଇଁ देले। वरुण सुंदर वैजयंती माला समर्पित कर देले, जहारा मधुमय सुगंध मत वाले प्रजापति विश्वकर्मा भंति भंति गहना सरस्वती मोती मानकर हार ब्रह्मा जी सुंदर दिव्य कमल नाग माने दुईटा कुंडल। आपन कहिबे माता लक्ष्मी को की कौन दो? माता लक्ष्मी प्रकटित होते ही सब अपनी अपनी उपहार देने लगे। और सो हाथ रे कमलर माला पिंधिकी सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन से पुरुषर गले में ये माल्यार्पण करने बाहर ले। यहाँ पे ये कहा क्या कहा गया? 17 नदद्दिरेफाम परिगुह्य पाणाम चचाल वक्त्रम सुकपोल कुंडलम सबिर्दहासम ददति सुशोभनम। नारायण। ये चली कहां पर प्रभु? नारायण। ये किसके? नदद्दिरेफाम परिगुह्य पाणाम, परमात्मा भगवान कर श्री विग्रह को सर्वगुण संपन्न उन्हीं को ही वर्णमाला दब से चाहूंगी जे कौन सी कैसा? क्योंकि लक्ष्मीपति के नारायण रूठे हुए लक्ष्मी जी गई थी मायके। भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण दोनों को दोनों मत डाला देवता दानव मन को नहीं की। नारायण। गंधर्व जक्ष असुर सिद्ध चारण देवता आदि माने बोले महाराज ये सब के सब मने 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 विचार कर घेरी चारों तरफ माता लक्ष्मी, क्योंकि सबको चाहिए। गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध चारण देवता मनुष्य सबको, लेकिन माता लक्ष्मी मन ही मन विचार कर जदि मत प्राप्त करने चाहते बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। तो महाराज जो क्या कहते हैं 20 नंबर श्लोक। नूनम तपो यस्य नमन्यु निर्जयो ज्ञानम कचित तच्चन संग वर्जितम कच्चिद महास्तस्य न काम निर्दयः सईश्वर किम परतो व्यपाश्रयः। बोले नारायण। माता लक्ष्मी मन मन भावुचंदी कोई तपस्वी तो अच्छी, किंतु ये तपस्वी व्यक्ति क्रोध ऊपर निजर तार अर्थ से क्रोध क्या कहते तपस्वी मानकर संस्पर्श आसी माता लक्ष्मी। अच्छा बोले तपस्वी तो है लेकिन क्रोध एते जे कुह नहीं। का पाखरे केवल ज्ञान अच्छी परंतु अनासक्त नहीं। कोई कोई बड़े महत्वशाली परंतु से काम को जीती नहांती। कहा पाखरे ऐश्वर्य तो बहुत अच्छी नारायण, लेकिन से ऐश्वर्य थिले काम को कौन जो अन्य मानकर आश्रय नवा पड़े। नारायण। से आया तो यहाँ पे कहते हैं
सो यत्रो भयम कुत्र च शोक्य मंगलम सुमंगलम कश्च न कांक्षते हि मां। बोले जदि ये गुण लक्षण द्वारा जदि कौन से पुरुष जगत रे थांती केवल केवल भगवान विष्णु जो समस्त गुण समस्त मंगलमय गुण जहां के पाखरे विराजमान अछि नारायण। लेकिन क्या करूं भगवान विष्णु को मु चाहूँ जे विष्णु मध्य मते चाहू नांती। हरे कृष्ण एबे भी मध्य राग छाड़िनी एवं विमुष्या व्यभिचारि च गुणैः वरम निजैकाश्रयता गुणाश्रयम् बब्रे वरम सर्वगुणैः अपेक्षितम् रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम्। नारायण मन मन ही मन माता लक्ष्मी परमेश्वर परमात्मा भगवान को ही वर रूप रे चयन कले। सो यहाँ पर उसी समय नारायण नारायण सो करुणा सिंधु भगवान सम चारों तरफ भले कोई महात्मा दुर्वासा ये वो विश्वामित्र सब सब लोग लेकिन जने समस्ते समस्ते उन्मुख होचंदी माता लक्ष्मी का पाखरो वर्णन काल न मानि मनते। लेकिन भगवान थोड़ा सा पीछे यानी टिके पछ को जाय कि लक्ष्मी को पछरे रखी की लक्ष्मी को पछरे मान की नारायण पछवाड़ को देखिबा पई लगे मां लक्ष्मी मने मने भाबी नेले एईटा मोर लोकटा क्यों 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 बोले एथि पई काहे कि ना समस्ते लक्ष्मी को प्राप्त करिबा निमंते उन्मुख समस्त उन्मुख होचंदी लक्ष्मी को प्राप्त करिबा निमंते। जदि जदि जने ही प्राप्त करे क्योंकि जिनको पहले से प्राप्त हो तो क्या प्राप्त करेगा नहीं जो जिनसटा आपन पाखे नथिबो सेटा ताकु सिना प्राप्त करिवे जो जिनस ऑलरेडी आपन पाखे अछि करिवे कोन ताकु नारायण। तो ऐसे ही पीछे मोह करके देखिले मां लक्ष्मी बुझी गले ए लोकटा मोर पक्का क्यों लक्ष्मी समस्त को आवश्यकता थी। लेकिन जदि निष्पृह जने की ही पारिबो ताहले मैं जिनकी हूं कौन है वो वही जगतनाथ नारायण तुरंत पछाड़रू ही श्री विष्णुकर गलारे वर्णमाण प्रदान करिले। नारायण कमलर सुंदर माला पिंधि देले जार चारों झुंड के जो मत वाले मधुकर मधुकर गुंजरण करुचन और सेई करुणा सिंधु जगत पिता भगवान जगत जननी समस्त संपत्ति मानकर अधिष्ठात्र देवता श्री लक्ष्मी को निजर वक्षस्थल रे ही सदा सर्वदा निवास देले स्थान देले। परमात्मा भगवान श्री विष्णु निज वक्षस्थल रे स्थान दउचन माता लक्ष्मी। नारायण अनेकों समय के बाद फिर अध्यासित वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुरा जगोस्तांबई हर के बाद पुणी समुद्र मंथन करला परे कमल नयन कन्या के रूप रे नारायण वारुणी देवी प्रकटित थे। वारुणी देवी कर हाथ रे कौन थिला शराब। तदनंतर महाराज देवता असुर अमृत मने मने विचार कले शायद यही है क्या दौड़ के सब आ गए देवता माने आसिला बेल जो क्या दैत्य माने दौड़ला बेल को तो देवता माने भी भगवान ने इस तरह से आंखों आंखों में जाना मत वहां पे न चाहे क्योंकि समुद्र मंथन रचेष्टरे चेष्टित है कि जन व्यक्ति मानव अमृत को प्राप्त करने निमंते नित्य निरंतर सदा सर्वदा चाहूथिबा व्यक्ति होने की गोटाई समय आसे
नशा, तो उसको ताकू जो व्यक्ति छाड़ी पारी नारायण, वो अपने किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है। तो अब तुरंत धन्वंतरिति ख्यात आयुर्वेद दृग्भाग तमालोक्यासुरा सर्वे कलशम चामृताभुतम। नारायण, ये धन्वंतरी भगवान, धन्वंतरी भगवान प्रकटित थे एवं प्रकटित देवता दैत्य मान को जना पड़ा जे एबे यही कुंभ कहीं पूर्व कौन पीछे बारुणी नशा हो तो चुका है। अमृताभृतम, वो अमृत कलश को दैत्य माने महाराज सेतिकी बेले परमेश्वर परमात्मा बिना इच्छा से कहीं से देव जो दैत्य माने नेले से माने हेले पान करथांते तांको भितर झगड़ा, से कहूची मु प्रथमे, से कहूची मु प्रथमे, से कहूची मु प्रथमे। ये तू मैं भितरे करुणा सिंधु भगवान स्त्री रूप धारण कर ले जा मोहिनी अवतार भगवान की जय। एतस्मिन्नन्तरे विष्णु सर्वोपाय विदेश्वर योषिद्रूप मनिर्देश्यम दधार परमाद्भुतम। अब गजगामिनी चाल करती हुई माता लक्ष्मी माता विश्व मोहिनी दैत्य मान को आड़ जाऊ और तंकर नुपुर मधुर ध्वनि द्वारा रुंझुन रुंझुन श्रवण करके समस्त दैत्य माने मानो मोहित हो ये कौन आ गई आज दैत्य मान को मोहित होता आम माने काली विषय पुणी आगु देखा मोहिनी रूप में भगवान द्वारा कोवली भाव में देवता मान को अमृत बंटन कर तो काल के विषय आज ये सर्वे इति श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस संहितायाम अष्टम स्कंधे भगवन् मायोपलंबनम नाम अष्टमोऽध्यायः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम प्रणाम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हरि ओम प्रणाम समस्त। हरि ओम। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बर्तमान आम भागवत टुंगे प्रवेश करवा। आज पारायण हम अष्टम स्कंदर सप्तम अध्याय एवं अष्टम अध्याय दुईटा अध्याय पाठ करेंगे। श्रीजुक्त सुरेश चंद्र साहू बाबू नोएडा अच्छा। सुरेश बाबू आरंभ करंतु अष्टम स्कंदर सप्तम अध्याय तापर अष्टम अध्याय। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। स्वामी जी को प्रणाम, मोवार समस्त सदस्य तथा भगवान भाई को प्रणाम एवं सब समस्त सुधीवृंदों को प्रणाम। मंथन जात विषडरे अखिल लोक स्तुति कले ता सुनी रुद्र विषपान करिले सप्तमे वर्णन। श्री सुकवाच व्यासनंदन अनुरागे कहन्ति परीक्षित आगे देवदानवे एक मेले प्रवेश होइले पाताले वासुकी निकटे मिलिले समुद्र मंथने बरिले देहरे बेष्टि महागिरी
रहिला विश्व रूप धरी देवे सकल तो समने आरंभ समुद्र मंथने बासुकी पणाग धरी देवंक तुले नर हरि बोलंती असुरंकु चाहि तुम्भे हो पुच्छ धर जाई हरि वचन सुनी करने असुरे भाली अन्य अन्य बोइले विष्णु मुख चाहि एक कथा उचित नुहई स्वभावे सर्पर लांगुल केवे हे नुहई मंगल आम्भे देवंक अग्रे जात पवित्र कश्यपंक सुत धर्म धर्म आम्भे जानू आगम निगम प्रणा प्रमाणु प्रख्यात जन कुलशील केमंते धरी बुलांगुल एक मेळे रहिले क्षीर सिंधु कूले बसिले आरंभ उपेक्षी पुरुषोत्तम ताहा देखी पुच्छ धइले सिरिय रंग सर्वदेवता घेनी संग मंदर धरी बाहु बळे स्थापिले क्षीर सिंधु जले स्वभावे गभीर जलधि योजन अष्ट लक्ष भेदी गिरी पड़िला रसा तले खोजी न पाइले सकले तीरे उठिले दुख मरे बदने चाहि अन्य अन्य नसिला निज पृष्ठुकार हृदय के बहु अहंकार दैव बल बलियार नासई आरंभ सकल देवदानव विष्णु पासे रही चाहंती दश दिशे तांक दर्प भंग चाहि महामहिम भावग्राही पाताले कुर्म रूप धरी पृष्ठे बसाई महागिरी उठिले घेनी गिरिवर ताई तीरे देखंती देवासुर जेसने सरोवर मध्ये पद्म प्रकाश होए ऊर्ध्वे गिरी जोजन एकादश जले रहिला अवशेष गोविंद जोग माया करी तत्क्षणे माया रूप धरी गिरिया बोरी पृष्ठ देशे मस्तक लागिला आकाशे देखी सानंद देवासुरे बासुकी धरी तेज भरे पर्वते तिनि गुण करी रहिले मंथन आवरी देव सुरवेणी भागे बासुकी धरी अति वेगे ओंकारे करंती मंथन सुण हे परीक्षा राजन पृष्ठरे गिरी घर शणे अनल उठिला बहने कंडुजे क्रुम पृष्ठे थिला तत्क्षणे उश्वास होइला कंडु घर्षण सुख बुझी से कर्म बेनी चक्षु बुझी से कुर्म बेनी चक्षु बुझी सुखे निद्रित नारायण केशहे अचल धारण पुनि गोविंद अंतरक्षे मिलिले देवंक प्रत्यक्षे देव सुर अल्प बल जानिले प्रभु आदि मूल तक्षणे प्रभु भावग्राही देवदानव मध्य जाई बसिले ताहांकर चित्ते बड़ होइला प्रमित्ते बासुकी देहे नर हरि पशिले बल रूप धरी सहस्त्र भुजे शून्य पथे गिरिया बोरी हृदगते रहिले प्रभु नारायण शून्य देखंती ऋषि गण गगने विमान आरोही स्तुति करंती विष्णु चाहि पुष्प बरसी देव वेदनादे मुनिये परम आनंदे देखंती अध ऊर्ध्वे चाहि नदी सई प्रहृष्ट मने सुरासुरे गिरी घुरांती अति खरे महापर्वत घरसणे जड़े जे थिले जंतु गणे जलधि मध्य क्षोभ पाई तीरे रहिले स्थिर होई एमंते वासुकी शरीरे अति मंथन खेद भरे गरल छाड़े अति दुखे बरसा प्राय शस्त्र मुखे वासुकी सहस्र बदने निश्वास छाड़े घन घने तार निश्वास दावानल पुरिला दिगंतराल निश्वास अग्नि धूम लागी देवदानवे दुख भागी चाली न पारंती मंदर ताहांकु देखी दामोदर निश्वास बांते बाते हृत प्राण ताहा जानिले नारायण तक्षणे शून्ये मेघमाल शीतल बरसंती जल क्षीर समुद्रे शीतवात जेणु पेशिले जगन्नाथ
वासुकी आदि जल भावे जीवे तापुतरिले शीत भावे देवदानव देहगते माला कंकण थिला जेते सकल धूमे हत प्रभ अनाई प्रभु पद्मनाभ जल सिंचने सुस्थ कले बलि समेते जेते थिले विष उठन्ते महाजले जे जल जंतु थिले तले विकले बुली छटपटे पुणी गभीरे पुणी तटे से विष वेगवंत जले दिग पुरिला अंतराले समस्ते अध ऊर्ध्व मध्ये जंतुए पलांति विषादे डाकंती ऊर्ध्व मुख करी रख हे प्रभु सुरधारी सहीन पारी भूक शरण तो पादे पशिलु शरण हर समीपे मुनिगण मिली करंती प्रदक्षिण जे दुख वन धूम केतु अशेष अपवर्ग हेतु सन्निधे बसई पार्वती आशीष सकल प्रजापति विकले मिली शिव पासे स्तुति करंती विसत्रासे प्रजापतय उच्चुः हे महादेव सदा शिव के जानी पारे तोर भाव तु भूत भावन ईश्वर आंभर प्राण रक्षा कर ए विष संसार दहिब एथु उद्धर सदा शिव सर्व जगत बंध मुख्य भुनाथ करु तु प्रत्यक्ष कुशल इच्छा जार मने से तोते चिंते नित्य ध्याने जगत गुरुनाथ तुई जे तोते शरण पसई स्वशक्ति तोर गुणमयी से भावे सर्ग स्थिति होई प्रलय करुनाथ तुई तु ब्रह्मा विष्णु रुद्र देहि तु ब्रह्म परम गुपत सत असद भाव मत प्रकाशु नाना शक्ति रूपे तु आत्मा रूप मोह कल्पे जगत आदि शब्द जोनि प्राण इंद्रिय गुण घेनि तु काल यज्ञ सत्य ऋत तु ब्रह्म अच्छिद्र त्रिवृत्त अनल तुम्भर वदन आदित्य संसांक लोचन सर्वदेवंक आत्मा तुम्भे अशेष यज्ञ आरंभे हे भूमि तोर पादेवेनी तो बल वही निवेदिनी काल तोहर निज गति तोर भूषण प्रजापति यष्ट दिगत श्रवण तोहर रसना वरुण नभ तोहर नाभिदेश निश्वास वातन चाष पर्वते तो असी समूह वृक्ष सदी तनुरुह ए सप्त छंद सप्त धातु तो हृद धर्म स्थिति हेतु भुनाथ तो पंचवदन पंचोपनिषद वचन अष्ट उत्तर 300 मंत्र वर्ग जहु उचित तो परमात्मा तत्वधाम एणु तो हर शिव नाम ज्योति स्वरूपे तोर वास तु प्रभु परम प्रकाश अधर्म तो शरीर छाया तोर आश्रित तोर माया तो तिनी नेत्र तिनी गुण जे गुणे संसार धारण जे छंदोमय शास्त्र इच्छा जे भावे ऋषिंकर शिक्षा अखिल लोक पाल तुई तो अंत केही न जानई बिरंची वैकुंठ धाम सुरेंद्र गणे नुहे गम्य परम ज्योति तो आनंद केवे हे गुणे नुहे वेद काम त्रिपुर घोर काल दक्षर यज्ञ ध्वंस कल जेवा अछंती भूतद्रोह जेवा क्रोध लोभ मोह एहांकु करो तु दहन तुनाथ आदि निरंजन सृष्टि को अंत काले धरी तृतीय नेत्र तु आवरी प्राणी की करू आत जात एणु तो नाही आदि अंत जे आत्मा राम ए जगते तो पाद चिंते अविरते जेवा तपस्या करी भजे तो रूप ध्यान भावे पूजे तोते आश्रय जे करंती ए घोर संसार उतरंती आंभे जे घोर विष भये शरण गलु तोर जाए ए घोर भयंकर त्राण भुनाथ रख आंभ प्राण श्री सुखवाच ताहांक दुख देखि हर कृपारे होइण कातर सुहृद सर्वभूते से कहंती प्रिया मुख चाहि शिव वाच ए विष तेजे दश दिश केवे हे नदी से प्रकाश एणु ब्रह्मांड निश्चय गला
अकाले प्रलय होइला भये कंपई तिनि पुर आकाशे कंपे सुरेश्वर देख भवानी प्रजांकर दुख होइला भयंकर समुद्र मंथन ए जात एथु रखिबा मोचित जे करे दान उपकार से धर्म ज्ञानीकर सार दुख जे परित्राण करे संकट प्राणी के उद्धारे ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे साधु जनंकर ए गति केबे हे धर्म न छाड़ंती क्षण भंगुर ए शरीर सुहृद पर उपकार श्री सुख वाच एमंत शिवंक वचन अंबिका सुनीतो समन रुद्र चरण सिरे धरी मधुरे कहन्ति गौरी देवी उवाच भुनाथ जगत ईश्वर देवंक बोले तुम्हे कर ए घोर विष कर ग्रास संसारे थिव तुम भजस धर्म करंती जेते प्राणी तांकु तो चक्र पाणी श्री सुखवाच एमंते गौरी वचने रुद्र उठिले तो समने क्षीराब्धि तटे विजय करी पर अंजलि विषे भरी उत्कट घोर महाविष एका ग्रास के कले ग्रास रखिले अशेष भुवन सुणये परिचराजन कंठ दिशिला नील प्रभा साधु जनंकर ए शोभा साधु जनंक मत एहि जे पर दुखे दुख सही करंती पर उपकार धन्य जीवन ताहांकर एमंते रुद्र कर्म देखी संसार जने हेले सुखी ब्रह्मा गोविंद देव मिले सर्वे शंकरे प्रशंसिले रुद्र पिबंते घोर विष कुले जे थिला अवशेष वृश्चिक दंद सुख गण भक्षिले विष शेष गण बोलोई विप्र जगन्नाथ विषभ किले उमाकांत ए क्षीर सागर मंथन सुनी पवित्र भोजन सुसाधु जनंकर इति अष्टम स्कंधे भागवते भाषा प्रबंधे गीतनादे सुन सुजने अप्रमादे इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे समुद्र मंथने रुद्र विषभक्षणं नाम सप्तमोऽध्याय अष्टमोऽध्याय अष्टमे लक्ष्मी विष्णुवरी सुधानन्ते धन्वन्तरी असुरे हरन्ते तावळे विष्णु मोहिनी रूप हेले श्री सुखवाच सुन राजन सावधाने सदा शिवंक विष पाने देवदानव मन तोषे रुद्र विरंची घेनी पासे पुनि मंथिले करी मन्यु जळू उठिला कामधेनु से धेनु देखी तो समने ब्राह्मणे मिलिले मंथने हरसे अग्निहोत्र अर्थे मिलिले अग्निहोत्री जेते स्वभावे विप्रे ब्रह्मवेत्ता अग्नि पूजने समर्था से कामधेनु घेनी गले आनंद मने यज्ञ कले पुनि मंथिले सुरदेवा उठिला अश्व उच्च श्रवा से सर्व लक्षणे सुंदर शशांक सुदृश पांडुर से अश्व देखी बड़ी चित्ते श्रद्धा बसिला अंतर्गते ईश्वर तार मन जानी बोइले इंद्र सुणमानी तोहर अश्व ए उच्चिते सेनेहु आंभ सनमते पुनि मंथिले एक चित्ते उठिला गज ऐरावते चतुर दंत शोभाकर कैलास पर्वत आकार इंद्र गज से स्वभावे तेणु न इच्छिले दानवे गज को इंद्र आवरिला पुनि मंथने उपजिला अष्टदिग्गज ऐरावण अभ्रम आदि पत्नी नाम पुनि मंथने महाभाग उठिला मणि पद्मराग कौस्तुभ नामे रत्न हरि स्नेह जाकु बक्षे धरी सुंदर पुष्प पारिजात सुगंधे महिला जगत तत्क्षणे उठिला गगने मिलिला सचिपति बने पुनि मंथिले बाहुबले मंदर क्षीर सिंधु जले उठिले अपसरा वृंद सुस्वरे करी गीतनाद रत्न में खड़ा कटितटे उच्च जा कांचला सुप्रकटे रत्नभूषणे सोहे ग्रीवा रूपे की पटांतर देवा हार के उर झटकंती गगने जन्मे तारा पंती चाहते कटाक्ष लोचन
से रूपे त्रैलोक्य मोहन गगन मार्गे शून्य गले इंद्रर भुवने मिलिले असुरे मने दुख भरी पुणी मंथिले गिरी धरी सुंदर दिशे दश दिश धरणी हेउची उल्लास अमृत शुभ लग्न लक्ष्मी उठिले मुठिले महाजले दिग प्रसरे देह जली जिमु तेजसने बिजुली कमला रूप देखी जने लोभ बसिला सर्व मने लक्ष्मी बदन चाहि बेगे इंद्र मिलिले पद जुगे रत्न आसन देलाणी जही विजय कमलिनी जाह्नवी आदि नती जेते सर्वे मिलिले पाद गते सुवर्ण कुंभे जल भरी मुनिये रहिले उभारी धरणी देला औषधि अपरे अभिषेक विधि ऐरावत पुंडरीक एबिनी हस्तिंक नायक सुवर्ण कुंभे निरभरी ढालिले थोर हस्ते धरी सुरभि पंचामृत धीरे सिंचिला कमला उपरे मधुमाधव बेनिमासे मिलिले कुसुम शोभा सुबासे मिलिय शेष मुनि मुनि गणे आगम निगम प्रमाणे फले जे अभिषेक विधि निगम मार्गे जे प्रसिद्धि गंधर्व कले गीत नाद नाचंती अपसरा वृंद कणव मृदंग गोमुख मुरुज जंत्र जे आनक कंबु काहल वेणुस्वन गर्जन्ति शून्य पथे घन सकले मिली चौपासे सुवाक्य वेद मंत्र घोषे हस्तिये रत्न कुंभे निर ढालिले कमलार शिर क्षीर जलधि उठी तो से मिलिला कमलिनी पासे पित बसन बेनी देला अम्बान पंकजर माला वरुण देला देवा देवी गले मत्त मधुप जही भोले नाना भूषण रत्न ज्योति से विश्वकर्मा प्रजापति हार कंकण अवतंस रत्न झटके रवित्रास से देवी अभिषेक अंते पंकज माला घेनी हस्ते पादे चालन्ते महातळे रत्न कुंडल कर्णे दोळे सुशुभ्र हास शुभ्र दंती हृदय पयोधर चलन्ति मुकुता हार कुच शिखे कुंकुम लेपन सुरेखे चरणे रणि तरु नुपुर सुघोष शुभई मधुर पथे चालन्ते जनमाता रूपे की दिशे हेमलता विष्णु चरणे मन दे आनंदे बेनी पासे चाहि अशेष ब्रह्मांड कारण ब्रह्मा कल्पई जाचरण यद्यपि कन्या रूप धरे मन न रमे अन्य वरे गंधर्व सिद्ध यक्ष सुर थिले जे चारण असुर जेणु मिश्रित दोष गण तेणु तांकरे नाही मन चंचला पुण एहि मते विष्णु चरण चित्ती चित्ते गोविंद गले माला देई अनंग लोचने अनाई कोळे बसिले जनमाता से जीव जीवनर दाता गोविंद कोळे लक्ष्मी देखी असुरे मंथन उपेक्षी तुरी मर्दळ शंख स्वन नृत्य उत्सव घन घन ब्रह्मा शंकर आदि जेते तक्षणे मिलिले समस्ते सकल देवे मोद भरी पुष्प बरसी स्तुति करी लक्ष्मी कटाक्ष दे लागी सर्वे होइले सुख भागी सत्यादि पुण्यशील गुणे युक्त होइले तत्क्षणे लक्ष्मी की न लभि असुरे विगुण भइले अंतरे निर्बल होइले स्वभावे लोभ वसिला हृद भावे उद्वेगे होइले कातर लज्जा स्वभाव गला दूर चाहन्ति अन्यो अन्य मुखे पुनि मंथिले मन दुखे मंथने उठिला वारुणी रूपे शोभित कमलिनी असुरे हसीन उन्मत्ते से कन्या लभिले समस्ते पुनि मंथिले तो समने पौरुष हरस बदने अद्भुत पुरुष उपजे तेजे सकल रूप गंजे हस्तिर सुंड प्राय होई लंबे उदंड भुज दुई सुंदर कंबुग्रीवा साजे अरुण लोचन विराजे श्याम तरुण रूप सोए रत्न भूषण मन मोहे हृदय लंबई बनमाल सुंदर अलका कपोल सिंह विक्रम शुभ्र अंग पीतवसन कटि भाग रत्न बलय मणिबंधे अमृत कुंभ घेनी कंधे से रूप नारायण अंशे धन्वंतरी रूप प्रकाशे स्वभावे आयुर्वेद गुरु धीर स्वभावे जन्य मरु असुर गण ताहा देखी
धाइले मंथन उपेक्षे लुटिले सर्व वस्तु बले देवंकु करी अवहेरे अमृते कुंभती भरे थिला जे धन्वंतरी करे से कुंभ बले अपहरी धाइले घोरनाद करी प्रतापे गर्जिण धाइले पर्वत उपरे उठिले देवे दुखित मन होई गोविंद पाद तले रही बोलंती रख नारायण घोर संकटु आंभ प्राण अमृत भक्षिले असुरे आंबे की थिबु स्वर्गपुरे निश्चय होइलो नाथ शरण रख जगन्नाथ हेमंत देवंक विकल देखी हसंती आदि मूल स्वभावे परमानंद भक्त वत्सल आदि कंद बोलंती सुन देवताए चित्ते न कर तुम्भे भय मु आज जुग माया बळे अमृत आणी बई छळे तक्षणे असुरंक देहे हरि पशिले माया मोहे असुरे चित्ते गर्भ बही बोलंती एकु आरे चाई केही काहाकु न गणंती मु आगे भक्ति बोलंती देवंक भाग आगे देवा के बोले आंभे हे भंजिबा आंभर तुले देवे दुखी आंभे जे ताहांकु पेक्षी बोले आनिलु सुधा कुंभ हेमंत बही महादंभ केही काहाकु न गणंती धर्म धर्म विचारंती मध्ये अमृत कुंभ थोई विष्णु माया रे मन मोही हेमंत समय मुरारी तक्षणे माया रूप धरी स्वरूपे होइले कामिनी अशेष जगत मोहिनी श्याम उत्पल कांति घेनी कामिनी गण शिरोमणि समान कर्ण आभरण विराजे केयूर कंकण सिंदूर नासा सुंदर नासा भृगु भ्रुसोए कोटि में खड़ा जन मोहे उन्नत नव सप्त यौवन यौवन भारे मझी क्षीण रंग धरे दंतपंती हास बदने झटकंती उत्फुल्ल मल्लिमाल शिरे सोहे सुनील कले बरे सुग्रीव कंठे आभरण भुजरे अंगद भूषण बीरज अंबरे भूषित विस्तार नितंब शोभित कोटि मेखला रत्मन रंजे उज्ज्वल मणि गण गंजे चरणे नुपुर बाजिनी से सीमंत मध्य सोहे मणि सर्वांगी भूषित भूषण गुरु विलास विमोहन हास्य असुर चित्त हरि मोहिनी रूपे वश करी चित्ते अनंग उद्दीपने हरि पशिले तांक मने ब्राह्मण जगन्नाथ कहे असुरे हरि माया मोहे अमृत भक्षण पासुरी विष्णु को रहिले आवोरी विष्णु युवती रूपवाणी संकट उत्तर यहाँ सुनी इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे भगवद मायो योपलंबनम नाम अष्टमोध्याय। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ भाई, जय श्री जगन्नाथ। आज आम अष्टम अध्याय संपूर्ण होती। आसंता काली नवम अध्याय को जीवा। आसंता काली पाठ करिवे आमर अमिता स्वाई माँ। आपण जदि अच्छी शुणी पार्थिवे अमिता स्वाई अच्छी आसंता काली आपण पाठ करिवे। ओ हरि ओम। पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नाम सहस्रकं पठते पंडिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमः इति। हरि ओम। शांति पाठ करंतु सुरेश भाई।
आज्ञा। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष ध्वम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।